राइजिंग यूथ टॉक कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल युवाओं से संवाद करें, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुन लेते हैं। अच्छा है, ये युवा की दिशा और दशा ये अपने आप में मान के चलना चाहिए कि युवा की ठीक होनी चाहिए। और एक बात भी हमको ध्यान करनी होती है कि जब बचपन होता है, बालपन होता है हमारा, तो हमारे माता पिता का साथ हमको मिलता है। और जब आयु बड़ी आयु में हो जाता है तो उसका अनुभव उसको साथ मिलता है। लेकिन जब युवावस्था होती है तो माता पिता तो ये कहते हैं कि ये बड़ा हो गया, अपने आप काम करेगा। और कई बार ये लगता है कि हम उतने बड़े नहीं हैं जितने माता पिता हमको समझते हैं। बचपन की कहानी में बताता हूं कि जब बच्चों के साथ हम खेलते थे तो हमारे माता पिता कहते थे कि क्या अभी बच्चा रह गया, तो बच्चों के साथ खेलता। और जब बड़ों के बीच में जब जाकर बैठते थे तो जब कभी चर्चा होती थी तो कहते थे चल चल ये बड़ों की बात है, तुम उठ के चले जाओ। तो माता पिता को भी कभी उनको लगता है कि ये नौजवान हो गया है, ये अपने आप सोचेगा, और कभी लगता है कि हाँ ये इतना बड़ा नहीं हुआ है, इसको इंडिपेंडेंट छोड़ा नहीं जा सकता। तो मेरा इसमें कहना है कि जैसे एक साथी होते हैं हमारे, वो साथी तो बराबर के साथी होते हैं, लेकिन साथी की बजाय कभी कभी हमको ऐसा भी विचार करना चाहिए कि हमारा कोई सारथी भी होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बन करके और उनको शिक्षा दी, तभी महाभारत का युद्ध कर पाए वो। तो इसलिए इस आयु के अंदर हमें जरूर कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति का भी साथ ले लेना चाहिए, उनसे उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहिए। जिसको एक कहानी के रूप में यदि मैं आपको बताऊं तो ऐसा एक कहानी हमने सुनी पढ़ी कि एक बार एक गाय वो घास चरते चरते जंगल में बहुत आगे निकल गई, और बहुत आगे निकल गई तो जंगल के अंदर अचानक शेर से भिड़ंत हो गई। और शेर जो है गाय के पीछे दौड़ा, गाय को शिकार मान करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। गाय आगे के दौड़ रही है, शेर पीछे पीछे दौड़ा है। अचानक एक कीचड़ भरा एक गड्ढा वो आ गया, गाय उसमें दौड़ गई, गाय उसमें धंसने लगी। तुरंत शेर भी पीछे पीछे दौड़ करके उसके अंदर धंसने लगा। अब जब धंसने लगे तो दोनों को अपनी अपनी जान की एक प्रकार से खतरा होने लगा कि तो कीचड़ में फंस रहे हैं, वो शिकार तो भूल गए। अब भूल गए तो कैसे बचाया जाए, संवाद होने लगा। गाय शेर को कहती है कि देखो हम फंस गए हैं, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा कोई मालिक है? शेर से पूछती है गाय। तो शेर कहता नहीं नहीं, मैं तो जंगल का शेर राजा खुद हूं, तो मेरा मालिक कौन हो सकता, मेरा कोई मालिक नहीं है। शेर गाय को पूछता है कि लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? कि बस ऐसे ही मैं पूछा, मन में आया कि अच्छा तुम्हारा कोई मालिक है? कहने लगे हाँ मेरा तो मालिक है। और कहने लगी गाय कि मेरा मालिक है, और यही अंतर है आप में और मेरे में। मेरा मालिक आएगा और जरूर जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच के मुझे निकाल के ले जाएगा, तुम्हें तो कोई नहीं निकालेगा। यानी भाव क्या कि अगर कोई हमारा सहयोगी है, साथ देने वाला है, हमारा सहयोग यानी कोई मार्गदर्शक है, तो हमें कभी भी कोई ऐसा वहम नहीं होना चाहिए कि हम युवा हैं तो हमको किसी का सहयोग नहीं चाहिए। इसलिए युवा को भी अपना कोई साथी, साथी के साथ सारथी, सारथी के साथ कोई जैसा गुरु धारण करते हैं ऐसा कोई गुरु ऐसा भी धारण कर लेना चाहिए, ताकि समय पर संकट के समय कोई ना कोई हमें यानी सहयोग मिले। एक बारात में शर्त लग गई, लड़की वालों ने कहा कि लड़के वाले बारात लेके आ रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने साथ बुजुर्ग नहीं लेके आएंगे कोई। अब ये शर्त लग गई, उन्होंने कहा ठीक है नहीं लाएंगे, नौजवान आएंगे सब। नौजवानों में पहुंच गए तो शादी के समय जब खाना खाया जाता है तो उस समय लड़की वालों ने शर्त रख दी कि भाई आप लोग 25 बाराती हैं, और ये जो 25 उस समय पुराने जमाने में धड़ी, 5 शेर को धड़ी कहते थे, कि ये 25 धड़ी लड्डू हैं, ये सबको पूरे के पूरे खाने पड़ेंगे। बड़े लोग हैरान हो गए कि 25 आदमी और 125 शेर लड्डू खाएंगे कैसे। लेकिन युवा जब बारात लेके चलने लगे थे उसमें किसी बुजुर्ग ने सलाह दे दी कि देखो ये फंस जाओगे कभी, ऐसा करो एक बुजुर्ग को, और कहानियां हैं, कहानी की तरह कहानी सुनाई जाती है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं, कि एक बुजुर्ग को आप छुपा करके अपने साथ ले जाओ। तो उन्होंने छुपा करके एक बड़ा सा ट्रंक लिया, उसके अंदर उसके सांस लेने की व्यवस्था कर दी ताकि घुटन महसूस ना हो जाए, लेकिन वो बंद करके उस बड़े ट्रंक में और लेकर के गए। और जब गए वहां जाके देखा संकट में फंस गए, तो किसी ने कहा कि अब तो वो जो बुजुर्ग साथ लाए उनसे पूछो, उनका अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सब फंस गए। तो क्या फंस गए कि हमें तो 125 शेर यानी 5 शेर लड्डू एक आदमी कैसे खाएगा, खा ही नहीं सकता, तो बताओ कैसे करना होगा।
वरना तो ये शादी नहीं होगी, शादी टूट जाएगी। उनका अच्छा इतना ही बात है कि क्या, कि ठीक है आप जाओ, कह दो कि ठीक है हम खाएंगे, लेकिन एक छोटी शर्त हमारी है, क्या, कि एक बार में सिर्फ 5 सिर लड्डू लाओगे, 5 सिर लाओ और सब झपट पड़ो। इतने में वो फिर 5 सिर लाएगा, फिर झपट पड़ो, तो 25 बार लाने पड़ेंगे। और उन्होंने यही किया कि एक एक बार लाते रहे, खाते रहे, लाते रहे, खाते रहे, और जब 20 धड़ी आ गए, बाकी 5 धड़ी बची, तब उनको शंका हुई कि भी इनका दिमाग तो नहीं है, ये तो किसी न किसी बुजुर्ग का अनुभव है जो उन्होंने उसको बताया है। तो कहने का भाव यह है कि हमें युवकों को बहुत सी बातें ध्यान रखनी होती हैं। ना अपना व्यवहार बचपन की तरह करो, ना व्यवहार अपना ऐसा करो कि बुजुर्ग ही नाराज हो जाए। बुजुर्गों से सीखना, बच्चों को प्यार देना, और फिर अपने जीवन को एक सार्थक जीवन की तरह अपना विकास कैसे हो, उस विकास में हमारी शिक्षा है, उस विकास में हमारा अपना यानी स्किलिंग है, उस विकास में हम आगे कैसे बढ़ें, और आगे बढ़ करके भी जीवन को इस ढंग से संस्कारित करें कि केवल अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए भी जिए।